ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक समझौता कराने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने हाथ में नया मिशन लिया है। ये मिशन है यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का। दरअसल नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन अपनी भूमिका ग्लोबल पीस मेकर के रूप में देखता है और सत्ता के इस नए संतुलन में चीन अमेरिका को हटाकर स्वयं शीर्ष पर काबिज होना चाहता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग येनबिन का कहना है कि शी का रूस दौरा शांति को लेकर है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारत की तरह चीन ने भी अब तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है। बीजिंग ये मानता है कि नाटो की ओर से पूर्व में विस्तार की नीति ने रूस की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने जेलेंस्की को टैंक और मिसाइल की सप्लाई करके रूस की चिंता और बढ़ा दी। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को हिमालय से ऊंचा बताता है तो रूस के साथ उसने अपने संबंधों को नो लिमिट पार्टनरशिप करार दिया है, यानी कि दोनों देशों के संबंधों की विस्तार की कोई सीमा नहीं है। शी जिनपिंग के इस दौरे को अमेरिका ने शक की निगाह से देखा है और यूक्रेन जंग खत्म कराने की उसकी अथॉरिटी पर यह कहकर सवाल खड़ा किया कि चीन द्वारा पेश किया गया कोई भी फ्रेमवर्क सिर्फ रूसी नजरिए को ही सामने रखेगा और इसमें यूक्रेन का हित पीछे छूट जाएगा। जिनपिंग पुतिन की ये मुलाकात भारत समेत दुनिया को इसलिए भी प्रभावित करती है क्योंकि दोनों ही देशों में एक तरह से ऑटोक्रेटिक फैसले लिए जाते हैं। ये राष्ट्राध्यक्ष जो भी फैसले लेते हैं उसे अपने देशों की संसद के बगैर अप्रूवल के सख्ती से लागू करते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हो या फिर रूस में युवकों को सेना में जबरन नियुक्त करने का मामला, दोनों देशों ने इसे सख्त विरोध के बावजूद ताकत के दम पर लागू किया। जिनपिंग हाल ही में तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, जिसके लिए चीन में कोई चुनाव नहीं हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए उनको चुना जिसमें इलेक्शन हुआ ही नहीं। उधर रूस में तो पुतिन ने ऐसा कानून पास करवाया है जिससे वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इसके अलावा उन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। पुतिन पर अपने विरोधियों की आवाज को कुचलने का आरोप लगता रहा है। साथ ही रूस का कमजोर होकर चीन के पाले में आना भारत के लिए एक तरह का झटका होगा। अभी की द्विध्रुवीय दुनिया में जिसका एक ध्रुव अमेरिका है, रूस के कमजोर होने का अर्थ है चीन का मजबूत होना। उस चीन का मजबूत होना जिसका भारत के साथ सीमा को लेकर कई विवाद चल रहा है और दोनों देशों के बीच हिंसक टकराव भी हो चुका है। लिहाजा अगर चीन ईरान सऊदी के बाद यूक्रेन में भी अपने मिशन में सफल रहता है तो ड्रैगन दूसरे विवादित मुद्दों का भी मन माफिक समाधान खोजने की कोशिश कर सकता है। आने वाले 6 महीनों में भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। इस सम्मेलन में पुतिन के आने की उम्मीद बढ़ गई है। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की इस मुलाकात का जो कुछ नतीजा निकलेगा वो वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित करेगा और ऐसे में यूक्रेन संकट, वैश्विक सप्लाई संकट, वैश्विक आर्थिक हलचल पर लिए जाने वाले किसी भी फैसले पर भारत की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज।